नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी और इंस्पायरिंग टॉपिक पर गहरी बात करने वाले हैं जो सिर्फ सबमरीन लाइफ को हाईलाइट नहीं करता बल्कि हम सबके लिए लाइफ लेसन्स देता है। ये डिटेल्ड स्क्रिप्ट सबमरीन इनसाइडर चैनल की वीडियो हाउ सबमरीन शेफ्स कुक 3000 मील्स विद अ किचन स्मॉलर देन अ बेडरूम से इंस्पायर्ड है और मैं इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन, एनालिसिस और एक्स्ट्रा प्रोसेस एक्सप्लेनेशंस ऐड कर रहा हूँ ताकि ये और ज़्यादा वैल्यूबल और अलग बन जाए। फुल और प्रॉपर क्रेडिट जाता है सबमरीन इनसाइडर यूट्यूब चैनल को। उनका चैनल लिंक youtube.com और ओरिजिनल वीडियो यहाँ देखें youtube.be। ये चैनल रियल सबमरीन ऑपरेशंस, डेली लाइफ और चैलेंजेस को बहुत अच्छे से कवर करता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए क्योंकि ऐसे ऑथेंटिक कंटेंट बहुत कम मिलता है। मेरा ओपिनियन ये है कि सबमरीन गैली दुनिया के सबसे टफ किचन्स में से एक है जहां लिमिटेड स्पेस, जीरो फ्रेश एयर, कांस्टेंट मोशन और हाई प्रेशर के बावजूद शेफ्स रोजाना 150 से ज्यादा लोगों के लिए 4 काम खातिया की मील्स तैयार करते हैं। 120 स्क्वायर फीट के छोटे से एरिया में ये सब पॉसिबल कैसे होता है? प्रोसेस बहुत डिटेल्ड और साइंटिफिक है। सबसे पहले एडवांस मेनू प्लानिंग शुरू होती है। एक पूरा 90 डे पेट्रोल स्केड्यूल बनाया जाता है जिसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, कैलोरी इनटेक, विटामिन बैलेंस और क्रू के कल्चरल प्रेफरेंसेस को ध्यान रखा जाता है। 28 डे रिपीटिंग साइकिल यूज किया जाता है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कुक्स हर डिश के लिए एग्जैक्ट क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं, वेस्ट मिनिमाइजेशन के स्ट्रेटजीज बनाते हैं और सीजनल या अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करते हैं। ये सिर्फ कुकिंग नहीं बल्कि एक पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का केस स्टडी है। लोडिंग प्रोसेस डिप्लॉयमेंट से कुछ दिन पहले शुरू होता है जहां पूरा क्रू हाथ बांटता है। टॉन्स ऑफ फ्रोजन मीट, कैंड गुड्स, ड्राई रैशंस और फ्रेश प्रोड्यूस को नैरो हैचेस से अंदर लाया जाता है। स्टोरेज को फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि पुराना स्टॉक पहले खत्म हो और स्पॉइलेज ना हो। फूड को बोट के हर कोने में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, टोरपीडो रूम्स, स्लीपिंग क्वार्टर्स के नीचे, शावर्स, इंजन स्पेसेस और पाइप्स पर तक। लेकिन ये सब वेट डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रिक्ट कैलकुलेशंस के हिसाब से होता है क्योंकि सबमरीन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ने से नेविगेशन और सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं। जैसे जैसे पेट्रोल आगे बढ़ता है और फूड खत्म होता है, क्रू बैलेस्ट टैंक्स को एडजस्ट करता है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। मेरा ओपिनियन ये है कि ये प्रोसेस मॉडर्न बिजनेसेस के लिए भी एक लेसन है। लिमिटेड रिसोर्सेज में परफेक्ट प्लानिंग से कैसे बड़ी टीम्स को सस्टेन किया जाए। आज हम लोग अपने फ्रिजेस में चीजें वेस्ट कर देते हैं जबकि यहाँ हर ग्राम वैल्यूबल है और $260,000 जैसे बजट में पर मील सिर्फ $3.33 के अराउंड रेस्टोरेंट लेवल क्वालिटी डिलीवर की जाती है। डेली कुकिंग प्रोसेस में अडेप्टेबिलिटी और टीम कोऑर्डिनेशन सबसे क्रिटिकल है। सिर्फ 2 कुक्स एक्टिव होते हैं एक शिफ्ट में जबकि बाकी लोग प्रेप वर्क, क्लीनिंग और सर्विंग हैंडल करते हैं। गली टेम्परेचर अक्सर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, कंडेंसेशन ड्रिप होता है और सबमरीन के रोल होने पर भी काम जारी रखा जाता है। शेफ्स वन हैंडेड टेक्निक्स यूज करते हैं, एक हाथ से स्टेबल पकड़ के दूसरे से चॉपिंग, स्टरिंग और फ्लिपिंग। हाइजीन का ख्याल रखना और भी चैलेंजिंग है कन्फाइंड स्पेस में, इसलिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं जैसे फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन और क्रॉस कंटेमिनेशन से बचना। फ्रेश ब्रेड डेली बेक करना उनके रूटीन का हिस्सा है क्योंकि ब्रेड की स्मेल क्रू को इमोशनल बूस्ट देती है। स्पेशल ओकेजन्स पर सिग्नेचर डिशेस बनाए जाते हैं जैसे टैको बोल्स जिसमें कस्टम मोल्ड्स यूज करके एडिबल बोल्स तैयार किए जाते हैं या ओटमील कुकी पाई जैसे इन्वेंशंस। संडे स्पेशल्स में प्राइम रिब, श्रिम्प और लॉबस्टर टेल्स जैसे आइटम्स सर्व किए जाते हैं जो क्रू के लिए फेस्टिवल जैसे फील देते हैं। मेरे हिसाब से ये शेफ्स असली अनसंग हीरोज हैं। उनकी मेहनत सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है बल्कि पूरा क्रू का मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस मेंटेन करने तक जाती है। लॉन्ग अंडर वाटर डिप्लॉयमेंट्स में आइसोलेशन, स्ट्रेस और स्लीप डिसरप्शन कॉमन प्रॉब्लम्स है, लेकिन कंसिस्टेंट अच्छा खाना डोपामीन रिलीज करता है, मूड इंप्रूव करता है और बॉन्डिंग बढ़ाता है। ये वीडियो दिखाता है कि फूड कितना पावरफुल टूल हो सकता है लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट में। अगर हम सिविलियन लाइफ से कंपेयर करें तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए। हम बड़ी किचन्स में भी टाइम नहीं निकाल पाते हेल्दी मील्स के लिए, जबकि ये लोग इम्पॉसिबल कंडीशंस में एक्सीलेंस डिलीवर करते हैं। प्रोसेस में ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नए culinary स्पेशलिस्ट को इंटेंसिव कोर्सेज मिलते हैं जिसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इमरजेंसी कुकिंग जैसे पावर फेलियर में अल्टरनेटिव मेथड्स, न्यूट्रिशनल साइंस और क्रिएटिव रेसिपी डेवलपमेंट सिखाया जाता है। और एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत इंप्रेस करती है वो ये है कि ये सिस्टम WWE से इवॉल्व हुआ है और आज न्यूक्लियर सबमरीन्स में भी उसी स्पिरिट को कैरी करता है। ये अडेप्टेबिलिटी इंसान की स्ट्रेंथ को दर्शाती है। अगर आप अपने डेली रूटीन में थोड़ा सबमरीन अप्रोच लाएं जैसे वीकली मील प्लानिंग, इफिशिएंट पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्टओवर्स का क्रिएटिव यूज और टीम फैमिली के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करना, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, हेल्थी और स्ट्रेस फ्री बन सकती है। मेरा फाइनल ओपिनियन ये है कि सबमरीन शेफ्स सिर्फ नेवी के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए रोल मॉडल हैं। उनकी स्टोरी प्रूव करती है कि कंस्ट्रेंट्स क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं और डिसिप्लिन से कोई भी चैलेंज ओवरकम किया जा सकता है। ये था सबमरीन शेफ्स का गहरा और इंस्पायरिंग वर्ल्ड। पूरा क्रेडिट एक बार फिर सबमरीन इनसाइडर चैनल को उनके हाई क्वालिटी रिसर्च, स्टोरी